सो हेलो दोस्तों, पीएमई यूनिट 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनमें से पहला है व्हाट डू यू मीन बाय टर्म सोशल सेक्टर। तो सोशल सेक्टर्स क्या होते हैं? सोशल सेक्टर इज ऑफन यूज टू रिफर सेक्टर ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन etc। ठीक है, तो सोशल सेक्टर क्या है? जैसे जो भी हमारे सोशल एरियाज हैं उन्हीं को हम सोशल सेक्टर बोलते हैं। सोशल एरियाज मतलब जैसे कि आपका एजुकेशनल फील्ड हो गया, हेल्थ फील्ड हो गया, सैनिटेशन फील्ड हो गया एंड न्यूट्रिशन फील्ड हो गए, ये हमारे सोशल सेक्टर में आ जाते हैं। इसके डिफरेंट टाइप के अप्रोचेस की बात करें तो इसमें दो तरह के अप्रोच आते हैं। पहला होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड दूसरा होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में दोनों में डिफरेंट है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में उन चीज़ों का डेवलपमेंट किया जाता है जो ह्यूमन को डेवलप करने में सहायता करती हैं। ह्यूमन मतलब उनके रिसोर्सेज जो हैं उनको डेवलप किया जाता है। ठीक है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स में क्या होता है, उनकी जो स्किल्स क्वालिटी होती हैं, स्किल को इन्हेंस करना हमारे ह्यूमन रिसोर्स में डेवलपमेंट में वर्क किया जाता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट में उनका एजुकेशनल फील्ड में इन्हेंसिंग करना, उनके न्यूट्रिशन फील्ड में इन्हेंस करना, ये हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो ये है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बारे में और अच्छे से डिटेल आप दोनों को देख लीजिएगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं अच्छे से देख लीजिएगा। मैं आपके केवल शॉर्ट में बता दे रहा हूँ जो अभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, तो इसके बारे में देखें तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इट इज ऑल अबाउट रिकॉग्नाइजिंग द सोशल प्रॉब्लम्स एंड अचीविंग ए सोशल चेंजेस। मतलब कि देखिए, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है कि सोसाइटी में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन चीज़ों को जानना और इसके बाद में उसका सलूशन लेके बाहर आना, मतलब उनको उन प्रॉब्लम को हटाना, ये हमारा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाता है। इसमें क्या होता है कि हम एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, मतलब कि वो हमारे सोसाइटी में किस तरह की कमी है, या सोसाइटी कह लें, या कि मतलब जिस भी क्षेत्र में आप इम्प्लीमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं उस क्षेत्र की हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं। इसके बाद उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर के सोसाइटी को की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यही हमारा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाता है। आप और डिटेल से बढ़िया लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। इसके बाद है इम्पोर्टेंट इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है? ठीक है, तो इसमें है एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, देखिए कि एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट होती है इनोवेशन ऑफ न्यू गुड्स एंड सर्विसेज, नई नई चीज़ों का आविष्कार होता है। सोशल कैपिटल, इसमें सोशल कैपिटल जो भी हमारी पूंजी है, जमा पूंजी है, वो सोशल सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिल पाती है। मतलब कि जो भी हमारी इनकम कह लें, या भी जो जितना भी हमें रकम उसमें लगानी है सोसाइटी इन्हांसिंग चेंजिंग में, तो वो हम सोशल कैपिटल में भी इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, सोशल कैपिटल से मतलब वही है कि जो धन सोसाइटी में लगाया जा रहा हो उन चीज़ों में वृद्धि हो जाना ही सोशल कैपिटल है। ठीक है, इसके बाद है सक्सेस मॉडल ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब अब तक कौन कौन से सोशल मॉडल चलाए गए हैं, वो उनमें से कौन कौन सक्सेस रहे। तो देखिए, पहला है SHEF यानी कि सोसाइटी हॉल एजुकेशन फाउंडेशन, सोशल हॉल एजुकेशन फाउंडेशन। दूसरा है आपका सेल्को, तीसरा है गूंज और चौथा है पीपल ट्री। इस तरह के आपके कुछ एंटरप्रेन्योरशिप चलाए गए थे गवर्नमेंट द्वारा जो कि सक्सेसफुली परफॉर्म हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये आपका आ जाता है सोशल इनोवेशन। सोशल इनोवेशन से क्या मतलब है? देखिए, सोशल इनोवेशन मतलब होता है एनी इनिशिएटिव दैट चैलेंजेज and contribute to changing the defining routines, resources and authority of social system in which understood type। ठीक है, अंडरस्टूड मतलब देखिए, सोशल इनोवेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे चैलेंजेस जो कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कि ऐसे एक्शंस जो सोसाइटी की क्वालिटी, रूल, रूटीन, रिसोर्सेज या सोशल स्किल की बात कर लें तो उन सभी चीज़ों में जो इन्हांस करने में कवर करता है, ऐसे चैलेंजेस को हम सोशल इनोवेशन बोलते हैं। मतलब कि ऐसे इनोवेशन करना जो कि सोसाइटी के लिए चेंजेबल हों और उनके लिए स्किलफुल का काम करें। ठीक है, मतलब कि उनके लिए अच्छी चीज़ें हों, इसको हम बोलते हैं सोशल इनोवेशंस। ऐसी चीज़ें बनाना जो सोसाइटी के डेवलपमेंट में यूज की जा रही हैं उनको सोशल इनोवेशन में लाते हैं। ठीक है, इसके टाइप की बात करें तो आपका होता है सोशियो आइडियोलॉजिकल और दूसरा सोशियो इथिकल, एंड है तीसरा है सोशियो
टेक्निकल, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे टाइप्स हैं इसके, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं मेन टाइप्स आपको बता दिए हैं मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आ जाता है व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या है, एक्टिविटी रिलेटेड टू मार्केट, मतलब ऐसी एक्टिविटी जो मार्केट से रिलेटेड है उन्हें मार्केट मैनेजमेंट में लाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्लानिंग होती है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ एक्टिविटीज विच रिजल्ट्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। मतलब कि ऐसा काम करना जो कि हमारे मार्केट में चेंजेस कर सके, प्लानिंग जैसे जैसे किसी चीज़ की प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना एंड डायरेक्टिंग करना एंड कंट्रोल करना उन एक्टिविटीज़ को, ये हमारी चीज़ें सब मार्केटिंग मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। इसमें क्या होती है, इसमें बहुत सारे के एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, जैसे चूजिंग टारगेट मार्केट हो गया, मार्केट को हम चूज करते हैं कि हमें किस मार्केट में फील्डिंग वर्क करना है, मार्केट को चूज करते हैं, ठीक है, चूजिंग टारगेट जिसे कहते हैं। इसके बाद कस्टमर ग्रोइंग टारगेट, मतलब हमें टारगेट मेन क्या होता है, कस्टमर की ग्रोथ को बढ़ाना, ठीक है, यही हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है रिस्क दैट इन्वॉल्व इन सोशल इंटरप्राइज। रिस्क कौन कौन से होते हैं, सोशल इंटरप्राइज के रिस्क कौन से होते हैं। तो पहला होता है आपका ऑब्टेनिंग फाइनेंस, ठीक है। आपको देखिए रिस्क, अगर आप कोई भी फाइनेंस का वो कर रहे हैं, इंटरप्राइज चालू करें, तो आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है फाइनेंस की, ठीक है। तो फाइनेंस को ऑब्टेन करने में आपकी प्रॉब्लम होती है। और दूसरा नॉट फोकसिंग ऑन प्रॉफिट, आप प्रॉफिट पे फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, आप प्रॉफिट पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो सेकंड है बर्नआउट। बर्नआउट में क्या होता है, आप जैसे लॉन्ग पीरियड से काम करें लेकिन आपको अभी तब भी उसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, उसको हम बर्नआउट में ले जाते हैं। मार्केटिंग करना, जैसे मार्केट में अपनी वैल्यू को क्रिएट करना ही हमारा मार्केटिंग है, ठीक है। तो इस तरह के आपको रिस्क जो है इंटरप्राइज में, सोशल इंटरप्राइज में मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आता है आप इन चीज़ों को मैनेज कैसे करें, जैसे इतने रिस्क हैं, अब इनको मैनेज कैसे करना है। तो सबसे पहला क्या है कि आपको रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन होता है। दूसरा रिस्क इम्पैक्ट असेसमेंट होते हैं, कुछ असेसमेंट तैयार करते हैं, ठीक है। इसके बाद डेवलपिंग अप्रोच एंड प्लान्स, अप्रोचेस बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, उनको किस तरह से हटा सकते हैं। इसके बाद सिलेक्टिंग रिस्क मैनेजिंग टूल, मतलब कि और हमें कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी उन रिस्क को हटाने के लिए, उन चीज़ों का हम सभी चीज़ों को फुल डिटेल एनालाइज करते हैं। इसके बाद उसमें अपना इंटरप्राइज में इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका पूछ सकता है लीगल फ्रेमवर्क क्या है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीगल फ्रेमवर्क। तो आपका लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है, देखिए लीगल फ्रेमवर्क कुछ नहीं है, लीगल फ्रेमवर्क क्या है, रूल्स एंड राइट्स हैं, ठीक है, रूल्स एंड राइट्स जो आपके लीगली बनाए गए हों, जो आपके लीगली बनाए गए, जैसे कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई किए जाते हैं अगर उनके तहत हम वर्क कर रहे हैं तो उसी वर्क को हम फ्रेमवर्क बोल सकते हैं, ठीक है। क्या है, द रूल्स एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ कंपनीज गवर्नमेंट, देखिए कंपनी के रूल्स एंड राइट्स भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट के हो सकते हैं, या और सिटीजन्स के भी हो सकते हैं, सेट फोर्थ इन अ सिस्टम ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट कॉल्ड लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। मतलब ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपके लीगली किसी लीगल डॉक्यूमेंट में और सिस्टम में स्टोर्ड हों और उनके तहत आपको को वर्क करना ही हमारा लीगल फ्रेमवर्क कहलाता है, ठीक है। अब देखिए अगर बात करें कि हमारे बिजनेस में किस तरह से नेसेसरी है, तो इसमें क्या होता है, इसमें मैं ऑर्डर को हम मेंटेन कर सकते हैं। रिजॉल्व डिस्प्यूट, मान ले आज किसी से झगड़ा होता है, डिस्प्यूट को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। इसमें प्रोटेक्ट राइट होता है, एक दूसरे के राइट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसमें नेसेसरी होता है बिजनेस में, ठीक है। नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की बात करें तो यह है व्हाट इज क्रेडिट यूनियन। क्रेडिट यूनियन क्या है, देखिए क्रेडिट यूनियन का मतलब ये है कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो आपके जो हायर अथॉरिटी हैं आपको क्या है सेविंग्स या लोन्स को प्रोवाइड कर देती हैं, तो वही हमारे क्रेडिट यूनियन कहलाती हैं, ठीक है। तो देयर आर कम्युनिटी बेस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विच प्रोवाइड सेविंग एंड लोन्स टू दियर मेंबर्स, मतलब जो उनके मेंबर्स हैं उनको लोन्स वगैरह या सेविंग्स वगैरह प्रोवाइड करना क्रेडिट यूनियन में आ जाता है, ठीक है। तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बता दिया। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप बढ़िया से उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर